हमारे मारवाड़ों में एक कहावत है, मन का लाडू कणे मात जान खो कोई को खैन। जो मन के लाडू होते हैं ना, वो दूर जाके वहां जाके खाओ कोई नहीं मांगेगा। मन के लाडू है वो, 4 चौपाट है, 5 लाख आज जगह कहाँ गए फुर्र। रविंद्र ने वोट नहीं दो, क्यों? उम्मीदवार बेनीवाल को, पार्टी को देंगे, कांग्रेस को। मोदी जी बालोतरा है बोले थे कि नर्मदा और लूनी एकल कर देंगे, 10 साल में एकल की एक नवंबर ही काम नहीं किया, झूठे फाइटर फेंके थे। 150 साल पुरानी पार्टी, आज की पार्टी नहीं है। अब कई लोग कह रहे हैं कांग्रेस को ऐसे कर देंगे, ऐसे करें। कांग्रेस कोई बर्फ की डली नहीं है जो कि धूप में पिघल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी मजबूत पार्टी है। तो हाँ तो बढ़िया ही लगे, तो कूड़ा फाइट उड़ा चले जावे कि मैं ऐसे कर दोगे ऐसे कर दोगे, बाद में बस। देखिए पार्टी पार्टी होती है, ठीक है, निर्दलीय एक निर्दलीय होता है। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, बाड़मेर और जैसलमेर की जागृत जनता मनमोहन सिंह ने की थी। एक नरेगा चलती है, इससे गुजारा होता है कांग्रेस के नाम पर बाड़मेर जैसलमेर की जनता पे। शिक्षा के अंदर बदलाव कर सकता है एक ओनली फॉर अमिताराम है, जो एजुकेशन के ऊपर अमिताराम जी ने जो फोकस रखा है 5 साल। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद है और यहाँ पर जनता जनार्दन का क्या मानस है इस बार ये जानने के लिए हम आए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं पर भाजपा ने फिर दांव खेला है कैलाश चौधरी पर, लेकिन यहाँ पर ताल ठोक दी है शिव के विधायक रविंद्र भाटी ने निर्दलीय के तौर पर। जानते हैं यहाँ जाट और राजपूत का बाहुल्य क्षेत्र है, क्या मानस है यहाँ की जनता जनार्दन का और क्या यहाँ पे समस्याएं देखने को मिलती है। रिफाइनरी का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो क्या यहाँ की जनता को वो मिल पाएगा या नहीं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। राम राम सा। राम राम सा। के नाम है ताऊ जी? रावताराम। के लागा है की बार बाड़मेर रो के माहौल है? भाई माहौल तो बढ़िया लगे। कैलाश चौधरी है जो थारो सांसद हो, कितनो काम करवायो? भाई काम तो मैं तो अटे देखो कोई क्या किन तो करवायो लो, मोदी जी के नाम पे वोट दिया आते, बस वो मैं मोदी जी ना हूँ, बस वोट दे दिया। तो ये 5 साल हम किंग ना करे हो? कृषि मंत्री, हाँ कृषि का माइन किसाना रो बेल्ट है, की कृषि का माइन करवायो लो? कृषि में कहीं नहीं करे, कहीं ना करे। कोई क्लेम वगैरह भी की ना पास करे? कोई नहीं करे। अच्छा, के लागा है तो इबकी बार जहाँ उम्मीदवार बेनीवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी बनायो है, बिना रविंद्र भाटी भी चुनाव लड़ रहे है, तीना को मुकाबले में कौन सा ठीक लागे? मन तो हमें जी कांग्रेस हाथ ठीक लगे। हाथ ठीक लागे बाबा, यो हाथ और के फिर को है न, सारा ही कांग्रेस है बूढ़िया, कांग्रेस ने वोट देवे तो हाथ तो बढ़िया ही लगे, तो कूड़ा फाइट उड़ा चले जावे कि मैं ऐसे कर दोगे ऐसे कर दोगे, बाद में बस। अच्छा, बाद में के कोई आवे तो मैं हाथ में डालना चाहो के बैठ के बात करो, ताऊ जी के बैठो बैठा, बाद में बात करो। अच्छा, कौन सा नेता कब है? अरे सारा ही है, यूँ उल फैल में कूद के जावे जगह सारा ही। तो ये उम्मीदवार बेनीवाल किशोर आदमी है, यो तो हमें हाथ पे आए हो जो दे वोट देना। अच्छा, मालूम पड़ेगा। ये कांग्रेस की जी सरकार है, राजस्थान में 5 साल सरकार रही, फिर अब की बार बीजेपी आएगी, वो 5 साल को कार्यकाल किसी को बढ़िया हो। गहलोत सरकार कितनों काम करवायो? बहुत बढ़िया करे। के करवायो जी बताओ? के टोंका करवाया, जो हड़कों कराई रड़ो। अच्छा, यो जो एक 25 लाख रहा चिरंजीवी बीमा योजना ही, चिरंजीवी बीमा योजना, वो के बारे में के कहना है? भाई वो तो आज मैं करायो कौन नहीं मारेगा, कभी कौन पड़े कौन नहीं। ताने के लगा ताऊ जी? राम राम सा। राम 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 राम। के नाम है? उमाराम। उमाराम। के माहौल है के बाड़मेर और त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में? माहौल तो बहुत अच्छा है साहब। अच्छा, माहौल की तो ऐसी बात है कि हमारा बाड़मेर जैसलमेर जिला है, वो एक बॉर्डर का इलाका है। बिल्कुल ठीक है, बॉर्डर का इलाका है और लोग यहाँ अनपढ़ ज़्यादा है, इसलिए लोग अच्छा भावी विकास का लीडर जो सुनता है ना, वो लोग समझते नहीं हैं। इधर उधर के लोग आते हैं, बेकावे के अंदर आके लोग वोट दे देते हैं। कांग्रेस जैसी कोई पार्टी नहीं। अभी आपने बात करी जो कैलाश चौधरी वर्तमान में सांसद है ठीक है, सांसद कैलाश जी भी हमारे हैं, हरी जी भी हमारे हैं। देखिए भाजपा पार्टी कोई दूसरी नहीं है और कांग्रेस पार्टी कोई दूसरी नहीं है, लेकिन एक मारवाड़ में कहावत है कि कमाऊ पूत बालो, जो विकास करवाएगा उसकी लहर चलेगी। ठीक है, तो विकास तो कांग्रेस कराती है
और कांग्रेस का जो इतिहास है, आज कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी, आज की पार्टी नहीं है। अब कई लोग कह रहे हैं कांग्रेस को ऐसे कर देंगे, ऐसे करें। कांग्रेस कोई बर्फ की डली नहीं है जो कि धूप में पिघल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी मजबूत पार्टी है और कांग्रेस के अंदर नेता भी मजबूत है। और हमारे यहाँ स्थानीय क्षेत्र की बात करें तो हमारे क्या हरीश जी चौधरी जो यहाँ के विधायक है, हमारे स्थानीय, बहुत बड़े ताकतवर, विकासशील और एक बढ़ती तोप है, ठीक है ना। अब जो हमारे अमेदाराम जी के ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व के लोगों ने जो अमेदाराम जी के ऊपर भरोसा करके जो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र का जो उम्मीदवार बनाया है और प्रत्याशी जो टिकट घोषित की है लोकसभा की, इसके लिए मैं हमारे हरीश जी को, हेमाराम जी को, हमारे जो आदर्श हैं उस सभी को मैं मेरी ओर से तहे दिल से उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसे आदमी के ऊपर आपने भरोसा करके जो भरोसा जताया है और कैंडिडेट बनाया है। तो अब की बार अमेदाराम जी श्योर यहाँ से बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा सीट से श्योर विजयी होंगे और लोग तन मन और धन बढ़ चढ़ कर कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके अमेदाराम जी के हम साथ हैं और अमेदाराम जी की भारी मतों से जीत हासिल होगी। लेकिन एक तरफ रविंद्र भाटी भी चुनाव लड़ रहे हैं, युवा हैं, शिव से विधायक बन गए, पहली बार में पहले अध्यक्ष बन गए, वो भी युवा है, जोशीले हैं, उनकी भीड़ भी लाखों में आती है। देखिए रविंद्र सिंह भाटी है, वो भी दूसरे नहीं है, वो भी हमारे हैं। देखिए पार्टी पार्टी होती है, ठीक है, निर्दलीय एक निर्दलीय होता है। पार्टी की टिकट लाना, टिकट देना शीर्ष नेतृत्व तो वहाँ से फैसला करता है। यहाँ टिकट आती है, टिकटों की भीड़ लगती है, तो पार्टी के अंदर जाना, टिकटों का रोना, ये क्या बात है। टिकट एक टिकट होती है, पार्टी एक पार्टी होती है। लेकिन निर्दलीय तो वही लड़ सकता है जिसके पास जनता हो। हाँ, निर्दलीय वही लड़ सकता है, जनता हो, जनता पार्टी के पीछे होती है। रविंद्र भी हमारा है, तो लेकिन वो युवा है। लाखों की भीड़ कहाँ से? अरे भीड़ आ रही है, देखो साहब मैं आपको दिखाता हूँ, भीड़ आ रही है। भीड़ तो वो भी हमारे हैं, शिव क्षेत्र के हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी शिव हमारे नज़दीक में है, वो भी हमारे हैं, अमेजी भी हमारे हैं, सब कुछ हमारे हैं। रविंद्र एक युवा है, एक बढ़ती शक्ति है, युवाओं का क्रेज है उसके अंदर, समझे आप। तो वो बदलाव नहीं कर सकते क्या बाड़मेर में? देखो बदलाव होएगा धीरे धीरे। 26 तारीख की वोटिंग है, 1 महीना हाल तक होगा बदलाव, धीरे धीरे होगा, लोग धीरे धीरे देखेंगे। यहाँ के लोग, मैंने सर्वप्रथम आपको कहा ना, अनपढ़ है। शिक्षा एक व्यक्ति के जीवन के अंदर अहम कड़ी होती है, शिक्षा के बिना बदलाव नहीं हो सकता है, समझे आप। यहाँ का लोग अनपढ़ है, भूलवन से लोग बेकाओं में ज्यादा आते हैं, इधर इधर के लोग आते हैं ज्यादा, एरी फूंको होते हैं नहीं देंगे मुआवजा। शिक्षा का अभाव है, शिक्षा जरूरी है। कौन सा नेता शिक्षा के अंदर बदलाव कर सकता है? शिक्षा के अंदर बदलाव कर सकता है एक ओनली फॉर अमेदाराम है, जो एजुकेशन के ऊपर अमेदाराम जी ने जो फोकस रखा है 5 साल। आप यहाँ चुनाव लड़े, हरीश जी के सामने चुनाव, 2 चुनाव लड़े हैं, बहुत बड़ी मजबूताई के साथ चुनाव लड़ा, चुनाव की प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़े, न कोई झगड़ा, न कोई पार्टी, न कोई विशेष। जो वो अपनी पार्टी में थे, हरीश जी अपनी पार्टी में थे, कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। शिक्षा के अंदर जो बदलाव कोई हमारे यहाँ बाड़मेर और जैसलमेर और बालोतरा जिले के अंदर कोई बदलाव लाएगा तो ओनली फॉर एक अमेदाराम जी लाएगा। अच्छा, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि 400 पार का नारा दे दिया है। देखिए मन की इच्छा होती है ना, हमारे मारवाड़ों में एक कहावत है, मन का लाडू कने मात जान खो कोई को खैन। जो मन के लाडू होते हैं ना, वो दूर जाके वहाँ जाके खाओ, कोई नहीं मांगेगा। मन के लाडू है वो 400 पार है, 5 लाख आज जगह कहाँ गए फुर्र। तो क्या लगे राम मंदिर के नाम पर वोट को ना मिला है? देखो राम किसका है, सबके नहीं है राम, राम सबके नहीं है क्या? हमारे भी राम, आपके भी राम है। मार तो बाप दादा के नाम अगर राम लग गए, अरे तो राम लगे तो हमारे ही राम लगे, राम सबके हैं और राम ने सबकी ये उत्पत्ति है, राम की है, राम के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये भाजपा वालों की सब कुछ एक है। विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? विपक्ष में राहुल गांधी। राहुल गांधी, बिल्कुल। राहुल गांधी के बारे में तो बीजेपी वाले बहुत कुछ कहते हैं। चलो विपक्ष का काम है, इधर उधर की साधना, विपक्ष में बैठे हैं करते रहते हैं, विपक्ष का ये काम होता है, मुद्दा उठाना विपक्ष का काम होता है। आपको क्या लगता है इस बार क्या मुकाबला होगा बाड़मेर में? क्या मुद्दे बाड़मेर में मुद्दे यूँ हैं कि
कांग्रेस जैसी कोई पार्टी नहीं है। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, बाड़मेर और जैसलमेर की जागृत जनता मनमोहन सिंह ने की थी। एक नरेगा चलती है, इससे गुजारा होता है कांग्रेस के नाम पर बाड़मेर जैसलमेर की जनता पे। मोदी जी बालोतरा आए, बोले थे कि नर्मदा और लूनी एकल कर देंगे, 10 साल में एकल की एक नंबर ही काम नहीं किया, झूठे फाइटर फेंके थे। हम भी गए थे बालोतरा दिल्ली में, बोले कि लूनी और नर्मदा एकल कर देंगे। कस में आंबा उगे तो बाड़मेर की धरती में आंबा क्यों नहीं उगते? हमें 10 साल हम देखे नहीं, वो आग भी सूख गई हमारे यहाँ, तो आंबे क्या उगे? ऐसा माहौल है। अच्छा, ये जो रिफाइनरी वाला मुद्दा है, यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? रिफाइनरी देखो, कांग्रेस की स्थापना थी पहले, ठीक है, सिस्टम बिना, ऊपर मोदी ने दोबारा आकर शिलान्यास किया। पहले कांग्रेस ने पैर रखा था यहाँ पसपदरा रिफाइनरी का शिलान्यास करने के लिए, तो उसके ऊपर पार्टी ने दोबारा, मोदी जी आए, लोगों को भ्रमित किया। मुद्दा तो देखो, रिफाइनरी का फायदा बाड़मेर जैसलमेर को जागृत जनता है, ऊपर एजुकेशन जो पढ़ाई है बिंगे जरिए मिली, जैसे सिस्टम वो मिली जो को मिली। अच्छा, हमें हम घरेलू अनपढ़ जनता कहती भाई रिफाइनरी का मोने फायदा मिलने से जियो नहीं मिले, वो इस सिस्टम से मिलेगा। राम राम भाई, वोट बाट पड़ा करेगी? हाँ पढ़े। क्या नाम है? जसराज। कितनी उम्र होगी? 18 साल। 18। पहली बार वोट दे लो? पहली बार। विधानसभा दियो? नहीं दिया। कौन दियो? अच्छा, पहली बार लोकसभा दे लो? पहली बार। किन देने को मना की बात? उम्मीदवार बनीवार के कारण? के कारण शिक्षा रे बारे में बहुत काम करावे, और 18 जनता बहुत जागरूक है शिक्षा के लिए, जना उम्मीदवार हम वोट दे। तो लेकिन कांग्रेस। लेकिन यार तेरे जैसा युवा छोरा तो अभी रविंद्र लहर रहा हो रहा है। रविंद्र ने वोट नहीं दो। क्यों? उम्मीदवार हम बनियाल को, पार्टी को देंगे, कांग्रेस को। वो रविंद्र तो लाठा रही हो, इनका बछीड़ बुलावा ला, इनका युवा तो मैं बछीड़ बुलाने में लाग रहा है। उनको हम वोट नहीं देंगे, हम उम्मीदवार हम जी को वोट देंगे। अच्छा, कोई बात को ना, चलो अडिन। और भी राम राम सा? राम राम सर। के नाम है? खिराज राम। तो इनका बछीड़ की ना रहा बुला सीट अब के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार राम जी को देंगे। अच्छा, तो बछीड़ की ना बुलाओ सीट तो हम कांग्रेस पार्टी की वोट देंगे, सीट अब किसका बुलाएंगे? अच्छा, कांग्रेस का देखो। हाँ जी। लेकिन जो रविंद्र भाटी है वो तो न्यू करे लाठा रही हो, इब रविंद्र ने कौन दो छोरो? ठीक है, रविंद्र सिंह तो अभी विधायक थे, 5 साल उसका कार्यकाल देखेंगे, शुरू में क्या कराएगा, बाद में वो अगली बार देखेंगे रविंद्र। इस बार तो कांग्रेस। ये कह रहे हो? ये हमारी जो लाठा रहा ताजे की करनो, ये हमारी स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा को हम रखेंगे। मारवाड़ी करना, ये तो एक मारवाड़ी भाषा है, बीट बोलाना, ये तो भाषा है। बसीड़ बोलाएंगे। तब जी यो के बताओ, ये जातिवाद में भी चुनाव हुआ है या अब धीरे धीरे जहाँ कई नेता भाषण में कह रहे हैं जाट है, राजपूत है? देखिए साहब, राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव और राजनीति के अंदर स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती रहती है। देखिए, जाति विवाद भी होएगा। अच्छा, जाति का फैक्टर भी चलेगा और चुनाव भी होगा, लेकिन मैं यह आपको दावे के साथ कहता हूं, आपकी मीडिया के माध्यम से कहता हूं, जातिवाद चलना। इस बार 2024 की फतेह बाड़मेर लोकसभा और बालोतरा लोकसभा विधानसभा क्षेत्र है ना, लोकसभा, इसके अंदर फतेह उम्मीदवार राम जी जीत के हासिल करेंगे। चलो ठीक। और पतंग लहराएंगे। अब तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ गांव में देहात में जा रहा हूँ। इस वक्त मैं बायतू विधानसभा क्षेत्र के गांव में जा रहा था, तो यहाँ पर एक दुकान थी, यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, तो सोचा कि क्यों ना बात कर ली जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो रेगिस्तान के रेतीले धोरे हैं, इन धोरों में जो ऊँट दौड़ता है, उस ऊँट पर बैठ कर दिल्ली कौन जाएगा, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है यहाँ से। अब देखना होगा कि यहाँ पर पिछली बार जिस तरीके से कैलाश चौधरी को दिल्ली भेजा था, तो इस बार यहाँ की जनता दिल्ली किसको भेजेगी। फिर मिलते हैं किसी गांव के चुनावी चौसर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम सा।